जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को, प्रणाम जी प्यारे प्यारे मेरे बच्चे को, सबको प्यार। हम सब सुंदर साथ ने पिछली बार तीसरी भौम की जो परसाल की शोभा को समझा था, आज उसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। फिर श्रुति आएंगी और ज्वाइन करो, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा शोर है। श्रुति आप जल्दी आओ। प्रणाम जी, सुंदर प्रणाम जी। आवाज हाँ आ रही है? श्रुति, तुम्हारी आवाज कट रही है क्या आज के? सोनू किधर से कट रहा है आवाज? हाँ जी, थोड़ी सी कट रही है श्रुति की। मैं स्पेस चेंज करती हूँ जगह। एक मिनट, नीचे ना थोड़ा शोर था, मैं भी ऊपर ही आई। हाँ जी, एक मिनट। तो तीसरी भौम में हम सब ने राजी के साथ बहुत ज्यादा समय बिताते हैं हम लोग। कितने बजे से लेकर सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर में 3 बजे तक। सब बच्चों को याद है कि कैसे हम तीसरी भौम गए थे? पहली से तीसरी भौम कहाँ से जाते हैं हम? कैसे ऊपर सीढ़ियों वाले मंदिर से तीसरी भौम में चलते हैं? श्रुति आपका हो गया? हाँ जी, मैंने नेटवर्क चेंज किया है, अब ठीक है आवाज? तो हाँ ठीक है। तो आइए अब सुंदर साथ जी, हम चांदनी चौक से चलते हैं तीसरी भूम में, थोड़ा सा रिविजन करते हुए, और थर्ड भूम में लिखी, फिर फोर्थ भूम में रांची के साथ फोर्थ फ्लोर पे चलेंगे आज। तो चांदनी चौक को जब हम क्रॉस करते हैं तो हम रंग महल के चबूतरे पर चढ़ने के लिए, आप बताएंगे सब सुंदर साथ कि हम कितनी स्टेयर्स चढ़ते हैं, कितनी स्टेयर्स चढ़ के हम ऊपर जाते हैं? जब हम रंग महल के चबूतरे पर चढ़ना होता है, कितनी स्टेयर्स चढ़ते हैं हम चबूतरे पर चढ़ने के लिए? प्रणाम जी, 100 स्टेयर्स 20 चांदे, 100 सीढ़ियां 20 चांदे। हाँ जी बिल्कुल, 100 स्टेयर्स और 20 चांदे। चढ़कर हम कहाँ पहुंच जाते हैं? चौक पर पहुंच जाते हैं, जिसके लेफ्ट और राइट साइड 2 चबूतरे हैं, और सामने, ठीक सामने हमारे क्या होता है? धाम दरवाजा। ये मेहराब है। जब हम स्टेयर्स पे जैसे ही चढ़ते हैं, हमें 2 फ्लोर्स की ऊंची मेहराब दिखती है। जो मेहराब, जो 2 पिलर्स जा रहे हैं, वो डायरेक्ट दिखते हैं हमें 2 फ्लोर्स की मेहराब, है ना? और जैसे ही हम चौक पे अंदर पहुंचते हैं, तो हमें अंदर दिखते हैं धाम दरवाजे की शोभा। दरवाजा कौन से कलर का आया है हमारा धाम दरवाजा? सुंदर साथ बताएंगे कौन से कलर का आया हमारा धाम दरवाजा? मैम मिरर। यस मिरर, बिल्कुल ठीक है। दर्पण रंग का, या फिर हम वाड़ी। मैम और उसके बैक साइड पे हाँ रेड जी, कलर की एक वॉलपेपर आया है फ्लावर का।
हाँ जी, वेरी गुड। बॉल्स जो आई है वो रेड कलर की आई है ना, और चौखट जो पूरी आई है, डोर फ्रेम आया है, वो भी रेड कलर का ही है ना। और ग्रीन कलर की इसमें क्या है, बेली मीन्स जो उसकी बाउंड्री है ना, जो बीच बीच में लाइंस आई है, वो किस कलर की आई है, ग्रीन। वाणी में कहा जाता है दर्पण रंग का। हम वाणी वाला वर्ड भी साइड बाय साइड लर्न करेंगे, है ना। दर्पण रंग का दरवाजा। हमने दरवाजे जैसे हम एंटर गए हम अंदर गए, तो वो दरवाजे का मंदिर आता है सबसे पहले, है ना। उसको जब क्रॉस करते हैं मंदिर को, तो अंदर कहाँ पहुंचते हैं हम, फिर उसके बाद हम पिक्चर ओपन करते हैं। आप बताइए सुंदर साथ जी, दरवाजे को क्रॉस किया तो अंदर के कहाँ पहुंच गए हम? 28 स्तंभ के चौक पर। हाँ जी, वेरी गुड। 28 स्तंभ के 28 स्तंभ का चौक आ जाता है। उसके बाद 28 थंब के चौक को क्रॉस जब करेंगे आगे, उसको भी हम क्रॉस करके आगे चले गए, तो फर्स्ट हवेली आ गई हमारी, स्क्वायर शेप, चौरस हवेली। फर्स्ट फ्लोर की फर्स्ट हवेली को हम क्या कहते हैं, या लिखा भी हुआ है, रसोई की हवेली। हाँ जी। अब इस रसोई की हवेली में ही हमारा सीढ़ियों वाला मंदिर आता है, जिसे हम कहते हैं, जो कि दिशा में, जैसे जिधर एरो दिख रहा है आप देख सकते हैं, इधर 3 मंदिर आए हैं जो मेन आए हैं। वैसे बहुत सारे मंदिर हैं, बट 3 जो मंदिर है वो उनकी अलग शोभा आई है ना। वो क्या आई है, श्याम मंदिर, जो किचन जिसे हम कह देते हैं, फिर स्टेयर्स मींस लिफ्ट वाला मंदिर, और उसके नेक्स्ट भंडार घर, जिसको हम कहते हैं स्टोर हाउस, मींस जहां हम सारा अपने आइटम्स वगैरह सब रखते हैं। ठीक है। अब इस लिफ्ट से अब हमें ऊपर की फ्लोर्स पे जाना है, तो हमेशा हमें इस रसोई की हवेली में तो एंटर करना ही है ना, करके फिर हम राइट साइड मींस हम नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में टर्न करेंगे, और हम जाएंगे ये लिफ्ट वाले मंदिर, सेकंड वाला जो इधर से मंदिर है। इसमें हम अब थर्ड फ्लोर पे चलते हैं सीधे, क्योंकि हमने फर्स्ट सेकंड फ्लोर की शोभा करी हुई है पहले। ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड फ्लोर, जो हमने लास्ट टाइम किया है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इसके लिए हमारे पास आज एक सुंदर साथ है, काव्या। बेटा आप आके रिवाइज कराइए थर्ड फ्लोर, फिर जो होगा वो रिमेनिंग हम करेंगे। काव्या ने थोड़ी सी रिवीजन करवानी है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आज मैं प्रणाम जी। भूम की परसाल का वर्णन बताऊंगा। तीजी भूम की परसाल में जाने के लिए हम पहली भूम के जो हम सबसे पहले 100 सीढ़ियां और 20 चांदों को पार करके, जो दर्पण रंग का दरवाजा है उसके मंदिर को पार करके, 28 स्तंभ के चौक को पार करके, जो हमारी पहली चौरस हवेली है पहली भूम की, उसकी दक्षिण दिशा के श्याम और श्वेत रंग के मंदिर के बीच एक वाला सेकंड काव्य, काव्य एक सेकंड, थोड़ा मुंह दूर करके, हवा की आवाज ज्यादा आ रही है, आराम से, है ना, हवा बहुत ज्यादा आ रही है ना, आराम उत्तर से। दिशा में शाम से उत्तर दिशा के श्याम और श्वेत मंदिर में के बीच वाला जो मंदिर है, सीढ़ियों का मंदिर, वहां से हम तीजी भूम में जाते हैं। तीजी भूम में फिर हम सबसे पहले सीढ़ियों के मंदिर के दक्षिण के दरवाजे से बाहर निकलकर फिर मुड़ के पूर्व की दिशा से 28 स्तंभ के चौक में आते हैं। उसके बाद फिर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर हम चबूतरे पर आते हैं, और उसके बाद फिर हम दहलान पर पहुंच जाते हैं। चबूतरा और दहलान दोनों 4 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी आई हैं, और फिर दहलान को पार करके पूर्व दिशा में 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी दहलान की शोभा आई है। एक मंदिर की सॉरी, वो चबूतरा और दहलान एक मंदिर के हैं। चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या लीला होती है मैं उसका वर्णन बताऊंगा। सबसे पहले जब हम 5वीं भूम से उठकर तीजी भूम की परसाल में आते हैं, काव्य एक बात सुनो बेटा, आपकी आवाज में हवा क्यों आ रही है? आप या तो लैप मुंह पे बिल्कुल क्लोज करके कर रहे हो, हवा हवा आ रही है ना श्रुति, कि मुझे आ रही है? हाँ जी, थोड़ी सी आ रही है है ना? थोड़ी सी आ रही है। हाँ जी। हाँ,
एक मिनट, आप Earphones- आंटी आंटी आपने हेडफोन दोनों ने एक साथ तो नहीं नहीं। लगाया? सिर्फ काव्य नहीं, को हमने दो आप। हेडफोन लगाया ही नहीं है। वो फिर दीदी बहुत हम हवा, लगा लो बच्चे, हेडफोन headphones लगा है के दो बच्चे, फिर उसको, लगा लो तो वो easy ना हवा हवा आ रही है, बच्चा अच्छा बोल रहा है तो ढंग से समझ में आए। 1 मिनट बस आंटी। हाँ बेटा, ढंग से हेडफोन लगा के बोलो, कोई बात नहीं, वेट करेंगे हम। पता है हेडफोन कहाँ है? तो अभी तक हमने क्या समझा कि जब हम 28 थंब के चौक पे आ जाते हैं थर्ड रूम में, तो वहां से 3 स्टेयर्स चढ़कर हम कहाँ पहुंचते हैं? हम अब आ रहे हैं बाहर की तरफ, जो हमारे वो जो फर्स्ट वाले हाथ की अलग से शोभा आई है ना, हमने अब हवेली से बाहर की तरफ आना है, ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में। तो 28 थंब के चौक से 3 स्टेयर्स चढ़कर हम चबूतरे पर आ गए। सबसे पहले बिल्कुल चबूतरा आ गया, उसके आंटी, बाद आगे चलकर दहला। चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए मेरे को ईयरफोन नहीं मिल रहा है, मेरे पास ब्लूटूथ वाला है, मैं उसको कनेक्ट कर दूँ। कोई बात नहीं, आप करो, हम तब तक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जितना होता है। हाँ जी, फिर हम 3 स्टेयर्स चढ़ के चबूतरे पर जब आ गए, तो चबूतरे को क्रॉस करके आगे हम आ गए दहलान में। ये दहलान और चबूतरा दोनों 4 मंदिर, ये क्या करते हैं, नीचे जो दरवाजा आया है ना 2 मंदिर का, उसके लेफ्ट और राइट साइड का एक एक मंदिर लेकर, दोनों साइड से एक एक मंदिर लेकर दहलान का स्पेस थोड़ा सा बढ़ा दिया है ना। नीचे जो बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पे धाम दरवाजा है ना, बिल्कुल ठीक ही उसके ऊपर है। जैसे हम अगर अपना घर में सोचे, हमारे जो नीचे रूम्स बने हुए हैं उनके ऊपर भी तो एज इट इज रूम्स होते हैं ना, तो ये शोभा कहाँ की आई हुई है, नीचे दरवाजे, धाम दरवाजा नीचे आया हुआ पे, ठीक उसके ऊपर ही आया हुआ है दहलान, और दोनों साइड से एक एक मंदिर। दहलान को थोड़ा, कितनी बड़ी होगी दहलान? 4 मंदिर की, ठीक है। और उसके बाहर 10 मंदिर की लंबी पर साल की शोभा आई है। जो हमारा जो फ्रंट वाला हाथ था, जो 51 हाथ हो जाते थे ना हमारे ईस्ट डायरेक्शन में, अगर हम याद करें, टोटल रंग महल कितने हाथ में है सुंदर साथ? आप बताइए सुंदर साथ जी, पूरा रंग महल कितने हाथ में आया हमारे? थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलेंगे। पूरा रंग महल कितने हाथ में आया था? हाँ जी, चैट बॉक्स में भी आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास, वेरी गुड, ठीक है, 201 हाथ में। तो जो हम फ्रंट वाली साइड, जो हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, उसमें कितने हाथ आ जाते हैं? 51। बाकी सब डायरेक्शंस में तो 50 होते हैं, बट फ्रंट में ये अलग से एक हाथ आया हुआ है ना, अगर हमें याद हो, हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में किया था। अब ये देखिए, हम कहाँ की शोभा को देख रहे हैं, परसाल कहाँ है? यहाँ फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड लाइन पे, ये है शोभा परसाल की, ठीक है। तो इसे कहते हैं जीबू की परसाल। हाँ, हम राजीव जी के साथ सबसे ज्यादा टाइम रहते हैं, मॉर्निंग में 6 o'clock से लेकर 3 PM तक, दोपहर के 3 PM, है ना। जब हम घूमने जाते हैं 25 पक्षों में, उससे पहले तक हम यहाँ रहते हैं, ठीक है। काव्या, हो गया बच्चे आपका? मुझे लगता है आप रेडी हो, आप रेडी हो या हम चले आगे? अब यहाँ पे थोड़ा सा लीला का खंडन सुंदर साथ कर रहे हैं, करूंगा आवाज। हाँ जी बेटा, कनेक्ट कर लिया आपने? काव्या ने अनम्यूट किया है पर उनका वीडियो ऑन नहीं है। नहीं तो काव्या, अगर आपका नहीं हो रहा बच्ची, बाद में कर ले, नहीं तो आप नेक्स्ट। दीदी फिर आप म्यूट ही कर दीजिए। हाँ जी, मैं तो आइए यहाँ का लीला के बारे में समझते कि क्या लीला होती है यहाँ पे। 5th रूम से हमारे शयन के मंदिर आते हैं 5th फ्लोर में। अभी हम आगे जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो समझेंगे, है ना, जब फ्लोर बाय वहां से मॉर्निंग में 6 o'clock
हम राजी, श्यामा जी और हम सब सखियां यहाँ सबसे पहले आते हैं परसाल में। हम सब सखियां मिलकर सबसे पहले आते हैं परसाल में। जैसे ही हम परसाल में पहुंचते हैं तो वहां नीचे चांदनी चौक पे हम क्या देखते हैं, सारे एनिमल्स, बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स, ये ट्रीज, ये सब पशु पक्षी, वृक्ष, सब पहाड़ जो वहां के, सब राजी के दर्शन के लिए बिल्कुल खड़े होते हैं, रेडी होते हैं कि जैसे ही राजी आए सबसे पहले हम उनका दर्शन करें। तो जैसे यहाँ हम राजी के साथ पहुंचते हैं और सब कैसे एनिमल्स कैसे रेडी होते हैं, जो एलिफेंट्स है वो क्या करते हैं, अपनी जमुना जी से जल लेकर अपने सूंड में, ट्रंक में लेकर और कलेक्ट करके वेट करते हैं। जैसे ही राजी का दर्शन होता है उन्हें, वो सारा पानी बिल्कुल फुव्वारों की तरह उसमें से निकालते हैं। इतना खुश होते हैं, इतना आनंद मिलता है उनको। और ऐसे ही ऐसे मस्तियां करते हुए राजी के दर्शन करते हैं और कोशिश करते हैं, ये देखते हैं कि सब राजी, श्यामा जी और सखियां भी हमें देखकर खूब खुश हुए, हमें देखकर उन्हें भी आनंद मिले, उन्हें रिझाएं हम किसी तरह से। ये हुई मॉर्निंग में यहाँ आते सबसे पहले परसाल की ये लीला है। हो गई काव्य, आप काव्य हो रेडी? गया आपने रेडी। करना है कंटिन्यू? हाँ जी, मुझे लगा। हाँ जी, आप करें बच्चे कंटिन्यू। हाँ जी आंटी। उसके हाँ जी बाद हाँ, जब हम सबसे पहले पांचवी भूमि से यहाँ उठकर आते हैं तो यहाँ पर सारे पशु पंखी यहाँ रेडी रहते हैं कि जब राजी महाराज बड़ी मेहराब में खड़े होके जल्दी से आके हमें दर्शन दें। फिर जब राजी महाराज आके बड़ी मेहराब में खड़े होके उन्हें दर्शन देते हैं तो सारे पशु पक्षी, सारी खूब खुशहालियाँ खुश होके अपना मस्ती में झूमने लगती हैं। उसके बाद फिर हम राजी और श्यामा जी का श्रृंगार करते हैं। श्री राजी महाराज का श्रृंगार दहलान की उत्तर की दिशा में होता है और श्री श्यामा जी का श्रृंगार जो मंदिरों की दूसरी हार आई है वहाँ पे पहला मंदिर दक्षिण दिशा का आसमानी रंग का मंदिर, वहाँ पे श्री श्यामा महारानी का श्रृंगार होता है। और हम जितने भी सारी सखियां हैं उन सब सखियों का श्रृंगार बाकी के मंदिरों में होता है और सारी सखियां एक दूसरे को ही श्रृंगार कराती हैं। उसके बाद फिर बाल भोग की लीला होती है। श्री राजी श्यामा जी बाल भोग जब नहीं, सबसे पहले फिर उसके बाद जब श्यामा जी सखियों को लेकर आती हैं, सखियां श्यामा जी को लेकर आती हैं, तब श्री राजी महाराज चबूतरे पर खड़े होते हैं और वो सारी सखियों की और श्यामा महारानी की अगवानी करते हैं। और श्यामा महारानी श्री राजी महाराज को तिलक और माला पहनाती हैं और श्री राजी महाराज श्यामा महारानी की मांग में सिंदूर भरते हैं, जिससे सारी सखियों की मांग में सिंदूर भर जाता है। उसके बाद फिर बाल भोग की लीला होती है। श्री राजी श्यामा जी बाल भोग के समय उत्तर की दिशा में बैठकर बाल भोग करते हैं चबूतरे पर और सारे सारी सखियां भी चबूतरे पर बैठ के ही बाल भोग की लीला करती हैं। प्रणाम जी। जब ये बाल भोग की लीला हो गई, मतलब ब्रेकफास्ट, बाल भोग हम कह सकते हैं यहाँ के हिसाब से मॉर्निंग में जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, है ना, उस लीला के बाद फिर क्या होता है, राजी, श्यामा जी और हम सब सखियां। और यहाँ श्रृंगार क्या होता है प्रसाद जी, जो वस्त्रों का श्रृंगार है वो तो सारा वही फिफ्थ भूमि में ही होता है। यहाँ पे आके आभूषणों का श्रृंगार, ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट, ये सब पहनाते हैं हम राजी को और श्यामा जी को। जैसे जो हमने सारे श्रृंगार समझा था ना राजी श्यामा जी का, मुगली, पैरों में चन्नों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, ये सब श्रृंगार हम यहाँ आकर करते हैं। कुछ सखियां श्यामा जी का करते हैं और कुछ सखियां श्री राजी का करते हैं। और उस ब्रेकफास्ट जो बाल भोग हो गया, उसके बाद कहाँ आते हैं सब सुंदर साथ हम सखियां। कुछ सखियां तो चली जाती हैं वनों में,
जो शाक तरकारी मीन्स वेजिटेबल्स और ये सब सामान लेने दोपहर के भोजन की भोग की राज्य के भोग की तैयारी करने के लिए। और नवरंग बाईचे उनके जुट की या कुछ सखियां क्या होता है, राजी श्याम जी यहाँ आकर परसाल में बैठ जाते हैं, अंदर मंदिर की तरफ मुंह करके, अंदर की तरफ। और सुंदर साथ क्या होता है, हम सब सखियां ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, सबको लेकर बैठ जाते हैं और यहाँ पे नृत्य होता है और गायन होता है। हम गायन करके नृत्य करके राजी श्यामा जी को रिझाते हैं। इसी समय क्या होता है, अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आते हैं नीचे। हमने भी ये समझा था ना, अक्षर ब्रह्म राजी का दर्शन करने आते हैं, पर हमें नहीं पता चलता, राजी उन्हें ऐसे साइड से दर्शन दे देते हैं और वो दर्शन करके चले जाते हैं। यहाँ पे जब नृत्य डांस और ये गायन जब चलता है, ये चलते चलते इसके बाद ऑलमोस्ट टाइम हो जाता है 12-12:30 का, दोपहर के भोजन का समय हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे सिंहासन रखा हुआ है ना, देखो वो पिलर दिख रहा है, वो पिलर है बाहर का, है ना, बाहर की तरह, ये अंदर की है, परसाल की शोभा है। ये सिंहासन पे राजी श्यामा जी विराजमान होते हैं और अंदर की तरफ सखियां, है ना। फिर उसके बाद राजी के भोग, उसके बाद भोग दोपहर के भोजन की तैयारी होती है। राजी और श्यामा जी यहाँ पर ही भोजन आरोगते हैं। तो सखियां भागी हुई जाती है नीचे। अब याद करें हम किचन कहाँ पे थी, हमने जो समझी थी रसोई की हवेली, वो कौन सी फ्लोर में है, फर्स्ट फ्लोर में। तो वहां पे जो हमारा मंदिर है, एक मंदिर श्याम रंग का मंदिर है ना, वही है ना किचन। तो वहां हमने यहाँ राजी के लिए भोग लेकर आना। तो सखियां भागी जाती है, एक सखी दूसरे को पकड़ा रही है, दूसरी आगे पकड़ा रही है, और कोई खींचना खींचना कुछ नहीं, सब प्रेम से प्यार से राजी को भोजन आरोगाते हैं, राजी और श्यामा जी। राजी श्यामा जी यहाँ पे भोजन करते हैं दोपहर का लंच, और वाणी में वर्ड आता है राजभोग, इसको हम बोलते हैं राजभोग। जैसे मॉर्निंग को हमने बोला था, ब्रेकफास्ट को बोला था बाल भोग, यही होता है राजभोग। और हम सब सखियां परसाल में भोजन नहीं आरोगते, हम लोग रसोई में जाकर ही, रसोई की हवेली में जाकर ही, जो दहलान आई हुई थी, एक तो एंट्रेंस में दहलान आई थी, 2 दहलाने और आई थी ना, उन दहलानों में जाके भोजन आरोगते हैं। और राजी श्याम भोजन आरोगने के बाद एक मंदिर की शोभा रह गई, उसमें कौन सा मंदिर है वो रिवाइज करना रह गया ना, जो दहलान के लेफ्ट साइड जो फर्स्ट मंदिर आ रहा है, देखिए आते हैं ना मंदिरों के, जो फर्स्ट वाला है उसमें बीच वाला मंदिर, हाफ येलो, नीलो ना पीलो बोला जाता है। इस मंदिर में राजी और श्यामा जी दोपहर 3 बजे तक विश्राम करते हैं, रेस्ट करते हैं। और हम सब सखियां भोजन लेकर हवेली में राजी को प्रणाम करके और ग्रुप्स बनाकर, टोले टोले में मतलब ग्रुप्स बनाकर हम अपना घूमने चले जाते हैं। कोई सखी किसी ऊपर फ्लोर पे जाके हिंडोलों में झूले झूल रही है, कोई वनों में जा रही है, कोई कहीं घूम रही है, जहां जिसकी इच्छा है हम ग्रुप्स बनाकर और हम 3 PM तक घूमने चले। ये है सुंदर साची नीलो न पीलो मंदिर की यहाँ पे सेजा है, यहाँ पे राजी श्यामा जी विश्राम करते हैं, है ना। यहाँ पे हम राजी श्यामा जी को आके प्रणाम करके और फिर हम घूमने चले जाते हैं। फिर 3 PM पे हम आके राजी को यहाँ पे फिर उठापन करते हैं और फिर राजी पूछते हैं, सखियों आज कहाँ घूमने जाना है, क्योंकि 3 बजे के बाद सुबह 6 AM से लेकर 3 PM तक 3 पहर कह देते हैं इसको, तो 9 आवर्स हो गए। हम यहीं पे तीजी भोम की परसाल में 3rd फ्लोर पे ही रहते हैं, है ना। उसके बाद हम राजी पूछते हैं, सखियों आज कहाँ घूमने जाना है। तो जो हमने 25 पक्ष पढ़े थे ना, 25 पक्ष, फिर उनमें से जहाँ सखियों की इच्छा होती है राजी तो अपने आप समझ जाते हैं और फिर वहां हम घूमने जाते हैं 3 बजे के बाद। तो ये टीला है तीजी भूम की परसाल की 3rd फ्लोर की। आंटी कुछ रहा इसमें? नहीं हो गया, आगे चले 4th फ्लोर पे। हाँ जी बिल्कुल।
वो कुछ दीदी हृदय आवाज आ पूछ रही है रहा ना? है। हाँ जी, हाँ जी, हृदय कुछ बात कर रहा है, हृदय से बात हाँ करो, जी, क्या हाँ कह जी, रहा है? ठीक है। चलो अब आगे सुंदर साथ जी हम चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आंटी मुझे ना हाँ वो जी, तीसरी भूमि हाँ के जी, जो वो मंदिर है और दैलान है और जिधर राज्य और सामाजिक श्रृंगार होते हैं वो वाली जगह का थोड़ा समझ नहीं आया कि किधर राज्य का होता है किधर सामाजिक का होता हाँ हाँ, जी, दोबारा बता दो। हाँ जी, अभी एक देख लेते हैं। हाँ जी, जैसे हम 28 थंब के चौके देखिए, जो ब्लू कलर का हमें यहाँ दिख रहा है ना आंटी, है। वो हाँ जी 28 थंब का चौक, ये वाला ब्लू नहीं बेटे, लाइट ब्लू, ये वाला, ये है 28 थंब का चौक, जो फर्स्ट फ्लोर में भी आया है, सेकंड में भी आया है, थर्ड में भी, पूरे ऊपर तक ही ऐसे ही जाएगा। ठीक है, इससे जब हम बाहर की तरफ आते हैं, ईस्ट बाहर की तरफ, अच्छा श्यामा जी का श्रृंगार देखते हैं पहले हम। ये देखो इसके लेफ्ट साइड, ये साउथ दक्षिण की दिशा में, ये जो फर्स्ट मंदिर जहाँ एरो है आप देखिए, है ना, यहाँ होता है श्यामा जी का श्रृंगार। ये है आसमानी रंग का मंदिर। यहाँ सखियां आती हैं श्यामा जी को लेकर। यहाँ इस फर्स्ट मंदिर में, जो सेकेंड राउंड का फर्स्ट मंदिर, हम कैसे याद कर सकते हैं, सेकेंड राउंड का फर्स्ट मंदिर आसमानी मंदिर, और फर्स्ट राउंड का सेकेंड मंदिर ऑपोजिट है ना, वो होता है नीलो नपीलो मंदिर। ओके, तो सेकेंड राउंड का फर्स्ट मंदिर हमारा था आसमानी मंदिर, यहाँ होता है श्यामा जी का श्रृंगार। और राज्य का श्रृंगार कहाँ होता है, दहलान में। ये जो दहलान जहाँ एरो दिख रहा है ना हमें, ये जहाँ लिख है ना, एक मिनट, हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे है ना, एक मिनट आंटी, वो वाला नक्शा पहले वाला ठीक था, हाँ जी, ये भी ठीक है ना, ये देखो दहलान लिखा है ना, जो ग्रीन कलर का, जहाँ ये सिंहासन भी रखा हुआ है ना, देखो है ना दहलान, इस डायरेक्शन में राज्य का श्रृंगार होता है। समझ आया आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक है, हाँ जी। तो दहलान में राज्य का श्रृंगार और आसमानी रंग के मंदिर में श्यामा जी का श्रृंगार। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं फोर्थ फ्लोर में, है ना, चौथी भूमि में, जिसकी स्पेशलिटी क्या है हमें याद है, हमने क्या हम समझे थे ना, हर भूमि की शोभा, क्या शोभा है फोर्थ फ्लोर की, कोई सुंदर साथ बताएंगे? हाँ जी, याद है प्रणाम जी आपको? आंटी। नाम जी। आंटी उसमें नृत्य की हवेली आई है। हाँ जी, इसमें आई है नृत्य, जिसे हम कह सकते हैं डांस फ्लोर, है ना। तो आइए अब हम चलते हैं फोर्थ फ्लोर पे। सेम वही लिफ्ट वाले रूम से जाएंगे हम, वो कहाँ पे आता है हमारा, फर्स्ट वाली हवेली जो है ना, वो सबको अब समझ आ गया ना, जो लिफ्ट से अब हम थर्ड फ्लोर से कहाँ जाएंगे, अब फोर्थ फ्लोर। तो हम उसी मंदिर में आकर बाहर निकले, है ना, उसी में ही निकलेंगे ना, फर्स्ट वाली हवेली में ही हम आ गए। ठीक है, अब हमने सबसे पहले ये समझना है, ये कौन सी हवेली है, जो हमारी नृत्य की हवेली है, वो कौन सी हवेली है। हम सबको याद है कि 28 थंब के चौक के बाद कितने फिरावे आए थे, अब चैट बॉक्स में बता दीजिए, कितने फिरावे आए थे हवेलियों के? यस, 9 फिरावे, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे एक 4 हवेलियों का एक फिरावा बनता है ना, 4 हवेलियों का मिलकर एक फिरावा बनता है। तो फर्स्ट वाला जो फिरावा है वो कौन सी शेप का है, स्क्वायर शेप हवेलियां है ना, चौरस हवेलियां। तो अब जैसे 28 थंब के क्रॉस चौक को क्रॉस करते हैं, तो फर्स्ट हवेली, फिर सेकेंड, थर्ड, देन फोर्थ। फर्स्ट फिरावे की ही फोर्थ स्क्वायर वाली जो हवेली है, ये है नृत्य की हवेली। दोबारा समझते हैं एक बार, जो 9 फिरावे आए हुए हैं वो कैसे आए हुए, एक फिरावा, फिरावा कैसे, पूरा गोल घूम कर आता है पूरे रंग महल, है ना। तो जो फर्स्ट वाला जो फिरावा आया है, उसमें क्या है, 4 चौरस हवेलियां, 4 स्क्वायर शेप हवेली। तो फर्स्ट वाले फिरावे की ही जो फोर्थ हवेली है, बिल्कुल 28 स्तंभ के चौक को क्रॉस कर कर, तो हमने कितनी हवेलियां छोड़कर हम डांस रूम में पहुंचेंगे, हम बता सकते हैं?
कितनी हवेलियां छोड़कर हम पहुंचेंगे नृत्य की हवेली में? समझ आया आपको कि क्या लोकेशन है उसकी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। चैट बॉक्स भी आंसर्स मुझे मिल रहे हैं। बिल्कुल, 3 हवेलियां छोड़कर 4th वाली जो हवेली है वो है नृत्य की हवेली। तो आइए अब हम उसकी शोभा को समझते हैं, क्या शोभा आई है वहां की। अगर हमने वहां जाना है, जैसे हम लिफ्ट से निकले तो हम कैसे जाएंगे? रास्ता बता सकता है कोई सुंदर सा? आप सोचिए, यही पिक्चर है आपके सामने। हम रसोई नहीं, लिफ्ट से 4th फ्लोर में पहुंच गए, है ना? अब हम कैसे जाएंगे? सोचिए सुंदर साथ जी, जहां से भी आपका दिल, आप मतलब राज्य आपको लेकर जा रहे हैं। हवेली पार करेंगे, फिर दूसरी तीसरी, मतलब फिर तीसरी को पार करके चौथी में चौथी पे आएंगे और फिर वो आएगी नृत्य। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। या तो हमारे पास एक ऑप्शन है, हम हवेलियों के अंदर से चबूतरे पर चढ़े, अंदर फिर उतरे, और सारी हवेलियां 3 हवेलियां क्रॉस करके हम 4th हवेली में जा सकते हैं। और एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है, मंदिरों के अंदर से, ये थम्बों ये थप्पों के अंदर से। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हम तेरा हैंड नीचे कर, कुछ कर फिर पूछेंगे। हाँ जी, दूसरा ऑप्शन क्या है? एक तो हम हवेलियों के अंदर से जा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है हम लिफ्ट से अंदर ना जाकर हम हवेली के बाहर आ जाए। देखिए एरो किधर जा रहा है, बाहर की तरफ ना, बाहर आ गए। 2 हवेलियों के बीच 2 थंबों की हार 3 गलियां होती है ना, याद है आप सबको? 2 हवेलियों के बीच में 2 पिलर्स आते हैं, 3 गलियां आती है। तो उसमें से हम डायरेक्ट सीधे 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 जाके स्ट्रेट अवे हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं? 3 हवेली हम सीधे क्रॉस करके 4th वाली हवेली तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अब हम 4th हवेली तक पहुंच गए। अब हम वहां की शोभा को समझते हैं, हमारी नृत्य की हवेली की क्या शोभा है। हाँ जी, अब जैसे हर हवेली में चारों साइड्स पे क्या शोभा आती है? दरवाजों की शोभा। याद है सब सुंदर साथ को? चारों दिशा में हमारे 4 बड़े दरवाजे होते हैं ना हवेली में। हमेशा हर हवेली में हमने यही समझा था ना, सिर्फ रसोई की हवेली में नहीं था 1st फ्लोर में, वहां दहलान की शोभा आई थी, है ना? बाकी सब हवेलियों में क्या आते हैं? चारों तरफ 4 दरवाजे। पर यहाँ नृत्य की हवेली में थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है। हम क्या समझेंगे? देखो, ये देखिए एरो, ये नृत्य की हवेली, यहाँ लिखा है पूर्व की दहलान। तो यहाँ पूर्व मीन्स जब हम एंटर करेंगे ईस्ट साइड, यहाँ पे दरवाजा नहीं आया है, ना ही कोई मंदिर आया है, कोई भी मंदिर नहीं आया, कोई भी दरवाजा नहीं आया। सिंपल थंब लगकर पिलर्स लग गए यहाँ पर और एक खुली दहलान बन गई। ठीक है सुंदर साथ जी, क्या हुआ यहाँ पे? पूर्व दिशा कहाँ से है? जिधर से हम जा रहे, हम पूर्व दिशा से पश्चिम की तरफ जा रहे, मीन्स ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, है ना? तो ये ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी दरवाजा नहीं आया है। क्या आया है उसकी जगह पर? पिलर्स आए हैं, ना ही दरवाजा आया है, ना ही मंदिर आए। ठीक है, कोई मंदिर नहीं, कोई दरवाजा नहीं, सीधी दहलान। ठीक है, पिलर्स लग गए। ठीक है, और ये कौन से कलर के आए हैं ये सारे पिलर्स? ये ग्रीन कलर के आए हैं। वाड़ी में ऐसे आता है नीलवी कलर, पर वो वहां पे एक्चुअली ये क्या बन जाता है? ग्रीन कलर। कुछ गुजराती लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ग्रीन कलर। तो ये किस कलर के आते हैं? ग्रीन कलर के आते हैं, ग्रीन कलर, है ना? तो हम याद रखेंगे क्योंकि इसमें ना चारों साइड्स पे अलग अलग कलर की शोभा है। तो ईस्ट साइड कौन सा कलर के हमारे पिलर्स आए हैं? ग्रीन कलर के। ठीक है ना? अब हम चलते हैं, बाकी शोभा पूरी ऐसे अंदर ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब हम पहले चलते हैं, पहले हम ये सोचे हवेली के अंदर की शोभा हमें याद है क्या होती है? हवेली में एंटर करते हैं, पूरी चारों तरफ राउंड जाता है ना? फिर हम एंटर अंदर किए तो एक पिलर्स का राउंड आएगा, 2 गलियां। सबसे पहले मंदिरों का राउंड, फिर एक पिलर्स का राउंड, 2 गलियां, और सेंटर में क्या आता है सुंदर साथ जी? क्या आता है बिल्कुल सेंटर में? याद है? बिल्कुल मध्य में क्या आता है? हर हवेली के मध्य में
यस, चबूतरा आता है, बिल्कुल ठीक है ना। सेंटर में क्या आता है हमारे, चबूतरा आता है हर हवेली में। तो यहाँ पे भी शोभा बिल्कुल वैसी रहेगी, बस सिर्फ ईस्ट डायरेक्शन में क्या नहीं आएगा, दरवाजा और मंदिर नहीं आएंगे, सिर्फ दहलान आएगी और ग्रीन कलर के पिलर्स आएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा। ठीक है, उत्तर दिशा, यहाँ पे जो मंदिर और पिलर्स आए हैं, क्योंकि चबूतरे के ऊपर भी तो एक पिलर्स का राउंड होता है ना, चबूतरे वाले पिलर्स भी, जो नीचे पिलर्स आए हैं वो भी, और जो मंदिर भी आए हैं, शोभा वही रहेगी, पर कलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारे कलर्स हो गए येलो कलर, सारे पुखराज पीले रंग के, येलो कलर के आए हैं। जो हमारे नॉर्थ, जो उत्तर दिशा में है, वो कौन से कलर के आए हैं, सभी येलो कलर के। ठीक है सुनते साथ जी, ऐसे ही शोभा बिल्कुल सेम आई है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है। अब हम साउथ उधर चलते हैं, उधर पश्चिम दिशा में, वेस्ट पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में कौन से कलर के आए हैं, सब सफेद व्हाइट कलर के, सारे व्हाइट कलर के थंब, सब शोभा, वहां पे जो भी शोभा है, पिलर्स हैं, मंदिर है, जो भी शोभा आएगी व्हाटएवर, वो सारी किस कलर की आएगी, व्हाइट कलर की, यस, हीरे की। ठीक है, और हमारे बचा कौन सी डायरेक्शन, दक्षिण दिशा, साउथ, इधर वाली डायरेक्शन। ये सारी कौन सी, ये भी शोभा बिल्कुल सेम आएगी बेटे, डायरेक्शंस में सेम आएगी, सिर्फ फ्रंट जो हमारी ईस्ट है वो वहां पे मंदिर नहीं आएंगे, बाकी तीनों शोभा सेम आएगी, कलर का डिफरेंस आएगा। तो जो दक्षिण दिशा में है वो कौन से कलर के मंदिर आएंगे हमारे, लाल रेड कलर के मंदिर, माणिक आते हैं, माणिक। तो एक बार हम छोटे से फटाफट से कलर करके, पूर्व दिशा में सबसे पहले मंदिर नहीं आएंगे और ना ही दरवाजा आएगा, सिर्फ पिलर्स आएंगे, दहलान कह दिया जाता है इसको, पूरा खुला स्पेस है ना दहलान, सिर्फ पिलर्स लगे हैं वहां पर, है ना। और ये कौन से कलर के आएंगे, ग्रीन कलर के। ठीक है, फिर उधर आते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में पीले रंग, येलो, पर वहां पे ये याद रखना है कि वहां मंदिर पिलर सब शोभा आएगी, सिर्फ ईस्ट डायरेक्शन में वो शोभा नहीं, है ना। फिर वेस्ट डायरेक्शन में जो हमारी शोभा, कौन सा हो गया डायरेक्शन, वेस्ट, पश्चिम दिशा, वहां पे व्हाइट कलर के, है ना, सारे सफेद रंग के, सब पिलर्स, मंदिर, सब कुछ। और जो हमारा इधर कौन सी अब डायरेक्शन बची, दक्षिण दिशा, साउथ साइड, साउथ डायरेक्शन, यहाँ कौन सी शोभा आएगी, माणिक की, रेड कलर। ठीक है, तो बाकी सारी शोभा सेम है। अब हम थोड़ा सा यहाँ लीला का समझते हैं कि यहाँ क्या लीला होती है। अब जैसे इसका नाम है नृत्य की हवेली, तो क्या होता है यहाँ पे नवरंग बाई का जो ग्रुप है, वहां सुंदर एक सखियों का एक जुट है जिसको हम ग्रुप कह देते हैं, नवरंग बाई। उनके ग्रुप की सभी सखियां, है ना, वो क्या करती है, वो सब नृत्य करती है। यहाँ पर चबूतरे पर नवरंग बाई का जुट, यानी कि सभी सुंदर साथ, कभी कोई सुंदर साथ बन जाता है बच्चे, कभी कोई और, लेकिन होते सब एक ही हैं। हम कह देते हैं कि नवरंग बाई का एक जुट अलग, वहां कुछ नहीं है, हम ही लाडबाई हैं, हम ही राज्य को भोग लगाते, कुछ फर्क नहीं है वहां पे। हम सब सखियां एक जैसी, बिल्कुल एक दिल, सब कुछ एक जैसा है। यहाँ पे हमने अपने अपने घर अलग बनाए, अपना परिवार अलग बनाया, सब कुछ अलग है, लेकिन वहां सब कुछ एक जैसा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ कभी हम नवरंगबाई बन के राज्य को रिझाते हैं नृत्य करके, कभी लाडबाई, यानी कि कभी हम राज्य को भोजन खिलाते हैं, कभी ये करते हैं, लेकिन होते सब एक है। तो यहाँ पे नृत्य होता है, यहाँ पे राज्य के साथ हम नृत्य करते हैं 15 दिन
कृष्ण पक्ष के यहाँ पे आते हैं हम लोग। भोजन करने के बाद यहाँ पे नृत्य की लीला होती है। चौथी भौम निरथ की बाखर, निरथ की हवेली। अब सुंदर साथ बताएंगे कि चौथी भौम में कौन सी हवेली में नृत्य होता है, जल्दी से बताएंगे। कौन सी हवेली है ये? गोल हवेली है, चौरस है, कौन से नंबर की है? गोल 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 गोल। जल्दी, कौन किसका करा है अनम्यूट? खुशी। खुशी, बताओ कौन सी हवेली है? मैम पहले हम गोल हवेली। गोल कैसे? मैम पहले स्क्वायर, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर सर्कल, तो फोर्थ पे हमारा सर्कल आया है। देखो अभी रुको, एक सेकंड रुको, अभी हमें और अच्छे से समझना है। मैम रुको। मुझे आपको एक चीज दिखानी थी। बताओ बताओ क्या दिखाना है? मैम एक बार कुछ दिखाना था, बैक कैमरा करते हैं। हाँ हाँ, क्या दिखाना है? वर्चुअल बैकग्राउंड एक बार हटाओ। हाँ हाँ बिल्कुल मैम, दिखा। ऐसे ये रेड, ये येलो, ग्रीन, व्हाइट। हाँ, कलर बताने हैं ना, कलर नो लिखे हैं मैम, आपने? हाँ हाँ मैम, ऐसे होता है, मतलब एक बीच में जब होता है, फिर रेड, ये येलो, ये ग्रीन, ये व्हाइट। येलो मतलब गोल हवेली नहीं है ना वो, आपको मैं पहले बताती हूँ, रुको। हवेलियों का जो फिरावा आपने अभी ये समझा नहीं है ना कि हमारी नृत्य की हवेली कहाँ है। ये मान लो, अभी आप सब एज्यूम करो हम 4th फ्लोर पे पहुंच गए, ठीक है? यहाँ पे ये 4th फ्लोर है, सबको पता है ना ये फिरावे। फर्स्ट में भी ऐसे हैं, सेकंड में भी ऐसे, थर्ड में भी ऐसे, और 4th में भी ऐसे। तो हम 4th में पहुंच गए, तो अब हमें इसमें से ढूंढनी है हमारी नृत्य की हवेली, ठीक है? अब इसमें नृत्य की हवेली कौन सा रूम होगा वो हम देखते हैं, ठीक है? अब ये देखो, फर्स्ट वाला रूम छोड़ दो, सेकंड वाला छोड़ दो, थर्ड वाला छोड़ दो, देन ये 4th वाला, यहाँ पे हमारी नृत्य की हवेली है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट फिरावे की चौथी यानी कि 4th हवेली। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 4th। तो हमारी नृत्य की हवेली कौन सी हुई? 4th फ्लोर पे चौथी हवेली, है ना? सेकंड पे क्या होता है? भुलवनी के मंदिर, वो हमें पता है कि उत्तर की दिशा में जाते हैं तो इधर भुलवनी के मंदिर होता है। और थर्ड फ्लोर पे क्या होता है? पड़साल होती है, उसके लिए हमें आगे आना पड़ता है ना? वहां पे क्या होता है? 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ पे चबूतरा, फिर दहलान, फिर पड़साल, है ना? 4th में, 4th भूमि पे कहाँ आएगी हमारी नृत्य की हवेली? ये फर्स्ट हवेली छोड़ो, सेकंड छोड़ दो, थर्ड छोड़ दो और ये 4th। अब इसको दूसरे नक्शे से समझते हैं। अभी रुको, अब सबको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि चौथी भौम निरथ की हवेली कैसी और कहाँ पे है। अब देखो, यहाँ पे हम यहाँ लिफ्ट में है, ये देखो इस लिफ्ट में हम 4th भूम में पहुंच गए। अब हमें चलना है, पहले तो हमें पता होना चाहिए। अब जैसे हम अपने घर में एंट्री करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि हमारे बेडरूम ऐसे आओ, इधर से फोन करते हैं, अब तुम सीढ़ियां ऊपर चढ़ना, मेरा रूम ना 3rd वाला है, तो वो फर्स्ट रूम छोड़ेंगे, सेकंड छोड़ेंगे तो 3rd पे। अब हमें राजी ने बता दिया कि जहां तुमने डांस करना है ना, पहले तो तुम्हें लिफ्ट से 4th फ्लोर पे आना है, उसके बाद तुम्हें राजी कहते हैं अब तुम जल्दी से 3 हवेली क्रॉस करो, और जो 4th वाली होएगी ना, ये वाली हवेली हमारी नृत्य की हवेली होएगी। खुशी, समझ में आया? सिर्फ रेज हैंड करो। गोल हवेली नहीं है ना? कौन सी है? चौरस हवेली है, चौथी वाली, ठीक है? गोल हवेली नहीं है, 4th वाली, ठीक है? डन।
अब ये देखो, यहाँ से हम सीढ़ियों वाले मंदिर से अंदर से चलेंगे तो ऐसे अंदर से सारी हवेली को क्रॉस करके यहाँ पहुंच जाएंगे। और यदि हमने बाहर से जाना है तो इधर से बाहर जाके सीधा भागते जाओ, हाथी घोड़े मिल जाएंगे, हमें सवारी मिल जाएगी, बैठ जाओ उनके ऊपर, सब मिल के भागते भागते जाओ और इधर जाके चौरस हवेली में, ये हमारी डांस की हवेली होगी। ठीक है, अब सबको कलर्स पता लग गए, आने का रास्ता पता लग गया, और हम यहाँ डांस करते हैं वो पता लग गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे श्रुति आ गई है, तो इनको क्विज का करते हैं। 4:30 बज गए ना। हाँ जी, श्रुति आ गई हुई है। श्रुति, कोई बात नहीं, थोड़ी नेट की प्रॉब्लम हो ही जाती है, कोई बात नहीं, ये तो अब टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये चलती रहेंगी साथ साथ हमारे। हाँ जी, आ रही है आंटी अब आवाज? मैं करूं? बिल्कुल आ रही स्टार्ट है। करूं? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी ठीक है। आप स्टार्ट करो। हाँ जी ठीक है, मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ। सुंदर साथ जी, ये पिन एंटर करिएगा जो डबल डिवाइस से खींचा है, और सिंगल डिवाइस के लिए अभी एक लिंक सेंड कर दिया जाएगा। जो सुंदर साथ डबल डिवाइस से एंटर कर रहे हैं, खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं काहूट 1892823। वन 1892823 1892823। वन 1892823। और सिंगल डिवाइस के लिए बस अभी मैं एक लिंक सेंड कर रहे हैं हम चैट बॉक्स में, तो आप उससे खेल सकते हैं। 1 मिनट 1 मिनट बस, मैं अभी सेंड कर रही हूँ। हमारे पास 11 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। ऐसे अगर कोई फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहा है तो आपने क्या करना है, काहूट गूगल ब्राउजर पे जाके आप लिखना है प्ले काहूट, PLAY प्ले, KAHT काहूट, और फिर वो ऑप्शन आ जाएगा, वो गेम पिन मांगेंगे, वो गेम पिन और ये गेम पिन अपना नेम फिल करके हाँ जी, लिंक ग्रुप में सेंड कर दिया है। चैट बॉक्स में आप जो सिंगल डिवाइस से खेल रहे हैं वो
चैट बॉक्स में जो लिंक है उसको क्लिक करके उससे खेल सकते हैं। और कोई सुंदर साथ हैं ज्वाइन करने वाले तो प्लीज रेज हैंड कर दीजिए, पता चलेगा हमें कि आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं तो हम स्टार्ट कर लेंगे। अगर आप रेज हैंड कर दीजिए अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अभी कर रहे हैं। हाँ स्टार्ट करो। किसी का हैंड रेस तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, रेज हैंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्या शोभा आई? इधर बुलबनी के मंदिर मूल मिलावा। रंगमोल की थर्ड भूम में क्या मेन शोभा आई है? रसोई की हवेली, परसाल, बुलवनी के मंदिर या मूल मिलावा? जी आ रहा है क्या स्क्रीन पर? कि वो कनेक्शन लॉस्ट हुआ था अभी 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 फिर मुझे से यही फर्स्ट लग रहा है, क्वेश्चन दिखा रहा है फर्स्ट। मुझे आपकी आवाज दीदी नेट ऐसा की करते हैं, प्रॉब्लम है। मेरी बात मैं ना नीचे जाती हूँ दीदी, क्वेश्चंस आप ठीक बोल है, दीजिएगा, है ना? हाँ क्योंकि हाँ मेरे को मैं नीचे बोल ना दूंगी, म्यूट करना आप कोई पड़ेगा। दिक्कत नहीं हाँ है, जी, क्योंकि आंटी नीचे ना मैं शोर है बोल थोड़ा, दूंगी। मैं म्यूट कर दूंगी, आप क्वेश्चंस बोल दीजिएगा, मैं शेयर कर देती हूँ। ठीक है, एक हाँ मिनट जी हाँ दीजिए जी बस बिल्कुल। मुझे। एक ओके मिनट ओके, दीजिए। नो प्रॉब्लम। आपको पता है बच्चों, हम सब जब आश्रम जाते थे ना, आप तो अभी जाते होंगे, हर साल आश्रम जाते हैं ना, तो वहां पे खाने की घंटी बजती है, वहां पे चर्चा की घंटी बजती है। तो अभी सारे बच्चे यहाँ पे इकट्ठे होते हैं ना, तो मुझे लगता है काहूट की घंटी बज गई। इतने अच्छे से काहूट का वेट करते हैं बच्चे। हाँ ये सबसे इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। चर्चनी की घंटी बजती है, फिर उसके बाद काहूट की घंटी बजती है ना? मजा आता है ना सबको? बहुत मजा आ रहा है। तन्वी, फर्स्ट राउंड का हाँ जी सेकंड खुशी, आप कुछ पूछ आप रहे हो? गैलेक्सी J7 प्राइम। हाँ जी। आंटी मेरा वो सिंगल डिवाइस का क्विज मेरा वापस से चालू नहीं हो रहा है, एक बार आप वापस से लिंक सेंड कर देंगे? अच्छा, वो हाँ अभी जी, मैं श्रुति आ रही है ना, वो अभी करते हैं। ओके, इधर प्रणाम जी, आवाज आ रही है हाँ जी हाँ जी आ रही दीदी? हाँ जी, आ अब रही है। बस मैं म्यूट कर लेती हूँ थोड़ा, क्योंकि इधर से ना नहीं तो नॉइज आएगी, है ना? फिर तुम्हारी अभी क्वेश्चंस कोई नॉइस आ नहीं रही है, करो वैसे तुम, कोई नहीं आ दिक्कत रही, ठीक है। नहीं। जहाँ आएगी मैं बोल दूंगी, तुम अभी करो। वो फिर मैं स्क्रीन आंटी वापस नहीं ना कर पाऊंगी, प्रॉब्लम ये हो ओके जाएगी। ओके, फिर बंद कर दो, हाँ मैं फिर आवाज बंद। म्यूट कर देती हूँ, आप क्वेश्चंस बोल दीजिएगा, मैं शेयर कर लेती हूँ। ओके ओके ओके।
ये नया Join- पिन आया है बच्चों, नोट कर लीजिए। 4, हाँ बोलो, हाँ सोनू तुम। 4680285, 4680285। हाँ जी मीनू दीदी, आप क्वेश्चंस बोलिएगा। बोलो, अच्छा तुम बोल, मैं बोल लेती हूँ। हाँ कोई बात नहीं। फोर सिक्स 80285। अभी तो 14 थे, आ जाओ 11 हो गए। अंगना भी आ गई, पहले अंगना नहीं थी हमारे साथ। कामाक्षी, कामाक्षी, खुशी क्यों रेज हैंड कर रही है? अंकुल, प्रियांशी, श्रुति ने वो भी भेज दिया ना, देखो बस सिंगल के लिए भी देखो सोनू, सिंगल डिवाइस के लिए भी। हाँ हाँ जी भेज दिए। हाँ, सिंगल डिवाइस के लिए भी लिंक भेजा है, उस पे हम कर सकते हैं बच्चों। हाँ आयुष, मित्तुल, नेहा शाह, 12 years raise hand. I want to tell, एक मिनट आयुष मित्तुल को ना करो कुछ। दीदी मैं सुबह का स्वरूप मुझे आता है तो मैं वो बोलूं? अभी बेटा बस ये स्टार्ट हो रहा है बेटा, उसके बाद हाँ है ना। हाँ दीदी हाँ इसको इसके हाँ, बाद वो टाइम होगा ना बच्चे, तब करेंगे है ना। चलो स्टार्ट करो श्रुति। तीसरी भूम की शोभा, सब ये क्वेश्चन है तीसरी भूम से रिलेटेड। रंग महल की थर्ड भूम में क्या मेन शोभा आई है? रसोई की हवेली, परसाल, भुलवनी के मंदिर और मूल मिलावा। बी फास्ट। वाह 13 बच्चों ने सही दिया। नेक्स्ट, थर्ड भूम में 28 स्तंभ के चौक के साथ लगते हुए क्या शोभा आई हुई है? चबूतरा, ढलान, परसाल, नन ऑफ दीज। थर्ड भूम में 28 स्तंभ के चौक के साथ लगती हुई क्या शोभा आई है? चबूतरा। ट्रू और फॉल्स? ढलान में श्री राजी के श्रृंगार कहाँ श्रृंगार होता है? ट्रू और फॉल्स? ढलान में श्री राजी की श्रृंगार होता है, ओके ट्रू। नेक्स्ट, मंदिरों के फर्स्ट राउंड के सेकंड मंदिर कौन से कलर का है? मंदिरों के फर्स्ट राउंड का सेकंड मंदिर कौन से कलर का है? नीलो रंग के, ब्लू, हरे रंग का, या नीलो ना पीलो एंड थोड़ा ऊपर करो, या रेड। हाँ थोड़ा ऊपर करो। नीलो ना पीलो मंदिर में श्री राजी और श्यामा जी के विश्राम करते हैं। ट्रू और फॉल्स? नेक्स्ट,
पर साल 28 स्तंभ के चौकी कौन सी डायरेक्शन में आया है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट? पर साल 28 स्तंभ के चौकी कौन सी डायरेक्शन में आया है? चबूतरे पर क्या लीला होती है? बालभोग, राजभोग, नृत्य, नन ऑफ दीज। चबूतरे पर जो 28 स्तंभ के साथ लगते हो वहां क्या होता है? यस, बालभोग। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स? श्री राजश्यामा जी का श्रृंगार आसमानी मंदिर में होता है? श्री श्यामा जी का, नॉट राजश्यामा जी। यस, ट्रू। नाइन्थ क्वेश्चन, श्री राजश्यामा जी और हम सब सखियां पर साल में दोपहर का भोजन आरोगते हैं? ट्रू फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? वहां आरोगते हैं हम सब? हम सब कहाँ आरोगते हैं? यहाँ आरोगते हैं तो ट्रू करो, और कहीं आरोगते हैं तो फॉल्स। टेंथ क्वेश्चन, आसमानी रंग का मंदिर सेकंड मंदिर के राउंड का कौन सा मंदिर है? आसमानी रंग का मंदिर सेकंड मंदिर के राउंड का कौन सा मंदिर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ? यस, फर्स्ट मंदिर। तीसरी भूमि की शोभा, आप देखो। काव्य थर्ड, नैतिक सेकंड एंड फर्स्ट कौन है? प्रियांशी, वेरी गुड। आप सिंगल डिवाइस का अभी श्रुति बताएंगे। चलो सोनू ले लो आप। एक मिनट। सिंगल डिवाइस में आयुषी शाह फर्स्ट, जानवी सेकंड, साक्षी थर्ड। आयुषी शाह फर्स्ट, जानवी सेकंड, आयुषी and रेज साक्षी एंड third. करो। जानवी, आयुषी और क्या है? साक्षी। साक्षी। साक्षी, यस। आंटी मैं अभी स्वरूप बोलूं? अभी रुको बुलाएंगे आपको। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। साक्षी कौन से हैं? एक साक्षी ग्रोवर हैं, और आप सब ना रेज हैंड कर दो दीदी, बेटा, इजी रेज हो। हैंड करो जिनका नाम बोला है। यहाँ साक्षी के नाम से ये खाली, तो आइडिया नहीं। साक्षी अग्रवाल हैं, उनको अनम्यूट किया है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं ना, वो एक बार रेज हैंड कर दीजिए। जिन्होंने सिंगल डिवाइस से खेला होगा, साक्षी। कर दिया तुझे तुझे। काव्य, आपका अनम्यूट हो गया बेटा। काव्य। हाँ जी आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। किरण दीदी वहां पहुंच गई हैं, पहले मेरे पास थी। अरे वाह। ये परम धाम की लीला हो रही है सोनू। हाँ बिल्कुल, देखिए फटाफट नीरज की हवेली से होकर कौन सी हवेली में पहुंच भी गई हूँ। चलो डबल डिवाइस वाले भी सब कर लो। सबका हो गया? हाँ जी। ठीक है, अभी टाइम है कि शुरू सुनना है बच्चे से, तो देख लो आप। हाँ जी, हाँ जी। आयुषी हाँ। थी ना?
हाँ, क्या नाम है बच्चे का? आयुषी शाह। प्रणाम सुंदर साथी। कोटि कोटि विनंती करूं, कोटान कोट करूं प्रणाम, कोटान कोट दंडवत करूं, मेरे धनी सुंदर वर श्यामा जीवर श्याम, अवतारे मेरे धनी सुंदर वर श्यामा जीवर श्याम। श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान भई, तहाँ कंचन रंग को सिंहासन, तिनके छे पाए छे डांडे में, एक एक डांडे में 10-10 रंग, जवेरों की झलकत है, 2 छतरी 2 स्वरूपों के ऊपर, 2 फुल्लाल माणिक कमल कैसी, नीलवी की पाखड़ी, छतरी के चारों तरफों जवेरों की झालर, 6 डांडों पर 6 कलश, 2 कलश 2 छतरियों के ऊपर, ये 8 कलश हेम के, उतरती कांगरी पश्चिमी बिछोना, 1 गादी 2 चाकले, तापर 5 तके, श्री राज श्री ठाकुरानी जी 2 चाकले पर विराजमान भई, कई चाकले चित्रकारी, तापर बैठे श्री जुगल विहारी, 2 स्वरूप चित में लीजे, फेर फेर आत्म को दीजे, आत्मा से न्यारी न कीजे अच्छी न, फेर फेर कीजे दर्शनम, पहली अंगूरी नक्षरण, मस्तक लो कीजे वर्णन, सबंगस्त्वस्त्र भूषण, शोभा जाने आत्मा के लगन, सुंदर श्री ठाकुरानी जी को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाओ की साड़ी, श्याम रंग जड़ाओ की कंचू की, नीली लाई को चरणिया, सुंदर श्री राजी को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाओ की पाग, आसमानी रंग जड़ाओ की पिछोरी, नीलो ना पीलो बिच के रंग का पटुका, केसरिया रंग जड़ाओ की इजर, श्वेत रंग जड़ाओ को जामा, श्री जुगल स्वरूप को मूलवा को, अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम, अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम। बहुत अच्छे। सुंदर साथी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपने मूल मिलावा हमें पहुंचा दिया, राज जी का श्रृंगार किया, वस्त्रों का, आभूषणों का हमने वहां कर लिया है ना, तीसरी भूमि में, और राज जी का मूल मिलावे का आपने श्रृंगार किया। बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है सोनू, बहुत बढ़िया बोलो। आयुषी, इतनी छोटी सी एज में आपने स्वरूप सुनाया और वो भी बिना देखे याद करके सुनाया। वेरी गुड। तो पेरेंट्स को तो बधाई बनती है, साथ में श्रुति, मीनू दीदी, प्रियंका, इनको भी बनती है जिन्होंने आपको प्रेरित किया बेटा सीख कर। राज्य की मेहर, सतगुरु महाराज का आशीर्वाद, और इन सब को भी बहुत बहुत बधाई हो। मीनू दीदी, श्रुति और प्रियंका जी, इन सबको, और पेरेंट्स को भी वेरी वेरी गुड। ऐसे ही लगे रहो और हम आशा करेंगे कि आगे कोई आपको बहुत बहुत प्रणाम जी आपकी परवरिश के लिए। आप ऐसी प्रेरणा देते रहो बेटा, और अगली बार आशा करेंगे कि कोई और बच्चा इससे प्रेरणा लेके कुछ और रेडी करके आएंगे। वेरी गुड। इससे पता लगता है कि टीचर्स नहीं कहूंगी मैं, ये जो सुंदर साथ हैं सेवा करने वाले, उन्होंने कितने दिल से और कितने भाव से सेवा की है कि इन बच्चों के दिलों में वो उतरी है और वो ये परिणाम हमें मिल रहा है। 1 मिनट, उनकी मम्मी कुछ बोलना चाह रही हैं शायद। हाँ जी। प्रणाम सुंदर साथी। प्रणाम प्रणाम। जी। हाँ, आप लोगों को भी खूब खूब धन्यवाद। आपने ये चितवानी के क्लास कराए, तभी उसको ये स्वरूप समझ में आया। रोज सुनती थी पर उसको समझ में नहीं आता था।
पर जब उसने चितवनी के क्लास में ये शोभा आपने सिखाई, फिर उसने ये स्वरूप पढ़ा, वो रोज सुनती थी पर समझ नहीं आ पाता था। फिर बाद में उसने खुद से अपने आप से बुक खोली, वो एक एक चीज को नक्शे के साथ देखा, वो चित्र देखा, 2-3 बार नोट्स पढ़ी, फिर अचानक ही वो भी बोलने लगी मेरे साथ सेवा पूजा के टाइम। ऑनलाइन ने अच्छा ये ना। चीज बहुत ही अच्छी कर दी कि बच्चों को चितवनी में ले गए। नहीं, आप लोगों बहुत की रात वजह से ये शक्य हो पाया इन लोगों को, वरना इतनी छोटे उम्र हमें भी लगता है कि बहुत छोटे हैं ये लोग, नहीं कर पाएंगे। पर आप लोगों ने इतना उनको अच्छे से सिखाया कि देखते ही देखते वो हमें अभी सिखाने लग जाते हैं। सो नाइस। Thank ये you आप राजी की सबको। बहुत बड़ी मेहर है, बहुत बड़ी। ओनली राजी को थैंक यू। बहुत जब अच्छा। बच्चों की ये क्लास शुरू होनी थी ना, तो मीनू दीदी को मैंने बोला था ये छोटी रांग है, दिखती छोटी है पर हवेलियां इसकी बहुत हजारों बहुत गुना ऊंची है। ऊंची हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये लोग। आज भी मैं सही बात बताऊं आपको, तो बड़े लोग पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आती है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतनी छोटी एज में इनको स्वरूप पढ़ के समझ के शोभा मन में बस रही है, और आगे कैसे इनके चितवन में नहीं आएगी, ये आगे होंगे हमें रास्ता दिखाने के लिए। और अगली बार देखते हैं अब नया नगीना कौन सा निकलता है इस ग्रुप में से। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्रुति कुछ बोलना चाह रही हैं? श्रुति, हाँ जी। नहीं, मैं यही कह रही थी कि कितने प्यार से स्वरूप इतने अच्छे से, मतलब पूरा दिल से निकल रहा था, जैसे शोभा पूरी आंखों में बसाई हुई है राजी महाराज की, ऐसा लग रहा था। बहुत अच्छे बिल्कुल, बच्चे, बहुत बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। देखो बोलो। टीचर ने रिपोर्ट कार्ड कितना अच्छा दिया है। वेरी गुड। चलिए सबको अनम्यूट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और वो प्रिंसिपल ने भी, वो जो मीनू दीदी बैठी है, हाँ प्रिंसिपल। एक बार अनम्यूट कर लीजिए दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब बच्चों को प्रणाम जी। खूब सारा